हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और अब उन स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम ऐसे कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो एक्सक्लूसिवली एग्री ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली एग्री ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं। और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करी है तो आप इन रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। On that note, let us begin our today's video. But students, before I start, अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और डिकोडेड पार्ट चाहिए हो तो उसके लिए आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे मैं कहूँगी प्रोमिनेंट और सबसे अच्छी जो जॉब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है, दैट इज द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। नबार्ड ग्रेड एग्जाम हर साल होता है और इस एग्जाम के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहता है 21 to 30 ईयर्स। इस एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे दो पोजीशंस के लिए आती हैं। एक होती है जनरलिस्ट और एक होती है हमारी स्पेशलिस्ट। तो जो जनरलिस्ट होती है उसके अंदर तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड आती हैं जैसे कि फिशरीज है या हॉर्टिकल्चर की है, जिनके अंदर केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या स्पेशलाइज्ड जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जनरलिस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा पार्ट ये होता है कि इस एग्जाम का चाहे वो फेज 1 हो या फेज 2, वहाँ पर दोनों में ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जिसकी वेटेज फेज 1 के अंदर 40 मार्क्स होती है आउट ऑफ 100। और अगेन अगर आप फेज 2 में भी देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेपर 2 है उसका 50% मार्क्स जो है वो पूरा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पास यहाँ पर जाता है। तो एआरडी का जो ऐसा पार्ट है जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसके अलावा अगर मैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपकी एज 21 to 30 ईयर्स के बीच में है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रेड ए की ये पोजिशन है, काफ़ी वेल पेड ये जॉब होती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देख रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जॉब हर साल इसकी वैकेंसीज आती ही आती हैं। सो यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर नबार्ड ग्रेड ए कि यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। फेज 1, उसके बाद में फेज 2 और उसके बाद में होता है हमारा इंटरव्यू। जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो फेज 2 और इंटरव्यूज के मार्क्स से मिलकर बनती है। 200 मार्क्स का हमारा फेज 2 होता है और 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है। तो ये हमारा एक बेसिक पैटर्न रहता है। फेज 1 के अंदर आपको यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, ये सब नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है। तो जिन लोगों की क्यूआरई वीक है उन लोगों के लिए तो स्पेशली एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है। उसके अलावा जीए, ईएसआई और एआरडी, इन तीनों एरियाज को मिला करके हमारी 100 मार्क्स की फेज 1 की कट ऑफ बनती है। ये मेरिट सेक्शन होता है। उसके बाद में फेज 2 होता है। फेज 2 के अंदर आपके पास आता है जनरल इंग्लिश, ईएसआई और एआरडी का पेपर। ये दो पेपर्स होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, विच मीन्स कि आपको यहाँ पर आंसर्स टाइप करने होते हैं, राइट। तो ये हमारा पैटर्न होता है। और उसके बाद में फेज 3 जो कि इंटरव्यू का पार्ट है। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी जॉब जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है दैट इज ऑफ द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। इसके बाद में जो सेकंड जॉब है, अगेन हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं, बहुत अच्छे नंबर पे इसकी वैकेंसीज आती हैं, वो है आईबीपीएस एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं उस पोजीशन के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट होता है। हर साल ये जॉब्स आती ही आती हैं और यहाँ पर जो सैलरी है वो भी लगभग 60 to 70,000 तक रहती है। तो काफ़ी वेल पेड ये जॉब होती है। अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी का, तो आपको जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी चाहिए दैट यू मस्ट हैव अ 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जितने भी हमारे एलाइड
एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स जो हैं, अगर उनमें भी आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी आप इस एएफओ की जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 to 30 ईयर्स फॉर अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट। बाकी जो रिजर्वेशंस होती हैं एज को लेकर के, वो जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होती हैं वो यहाँ पर भी एलिजिबल है। इस एग्जाम के 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 3 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मैं इस बात करूँ कि इसके फेज 1 की, तो फेज 1 में यहाँ पर हमसे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। 125 मार्क्स का ये पेपर होता है और 2 आवर्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। सेक्शनल टाइमिंग्स भी यहाँ पर गिवन है। ओके, सो ये हमारा पूरा एक पैटर्न रहता है फेज 1 का। इसके बाद में जो फेज 2 है उसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर की नॉलेज चेक होती है, दैट इज अ प्रोफेशनल नॉलेज। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये पूरा आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, राइट। तो ये दोनों हमारे इसमें फेजेस रहेंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड फेज जो है वो इंटरव्यू का होता है। सो दैट वाज अबाउट द आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। और अगेन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक रेगुलर एग्जाम है, हर साल ये आता ही आता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आप एएफओ को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी थर्ड पोस्ट है दैट इज ऑफ एफसीआई एजी 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोजीशन है। स्टूडेंट्स इसकी वैकेंसीज आने की जो संभावना है वो 2024 से बनी हुई है कि इस साल आएगी, इस साल आएगी। बट हाँ, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी हैं। बट जब भी इसकी वैकेंसी आएगी वो बहुत ही ज़्यादा बम्पर में आएगी और बहुत ही अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। अगर मैं बात करूँ तो एफसीआई हमारा यहाँ पे डिफरेंट 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 फील्ड्स में आता है, जनरल, अकाउंट्स, डीपो, हिंदी। अगर एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर होता है एजी 3 टेक्निकल, और इसकी अपर एज जो है वो होती है 27 ईयर्स, ठीक है। और मिनिमम एज जो है वो होती है 8 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशंस जनरली हमें गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलते हैं वही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल के अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो इट रिक्वायर्स अ बीएससी इन एग्रीकल्चर और अ बीएससी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, microbiology or food science. Apart from that, if you have done BTech or BE in food science and technology, agriculture engineering, biotechnology, right, so even then you are eligible for the FCI AG3 technical. यहाँ पर मैं स्पेशली टेक्निकल वालों की बात कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो का जो मेन फोकस पॉइंट था वो था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक्सक्लूसिव जॉब्स कौन सी हैं। सो FCI AG3 टेक्निकल, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 2 फेजेस होंगे। पहला जो फेज होगा दैट इज गोइंग टू बी अ कॉमन टेस्ट, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो ये टेस्ट होगा ही होगा यहाँ पर। और इसके अंदर आपसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज पूछी जाएगी। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो यहाँ पर फेज 2 है, फेज 2 के अंदर FCI AG3 टेक्निकल के लिए आपके यहाँ पर 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। पेपर 1 जो है, अगेन पेपर 1 यहाँ पर आपका उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस होगा, जनरल साइंस होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर्स होंगे। यही सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर होंगी। लेकिन जो आपका पेपर 2 है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने ग्रुप ए चूज किया है, ग्रुप बी चूज किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ये होगा ग्रुप ए के लिए, और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये होगा ग्रुप बी के पोजीशंस के लिए, ठीक है। FCI AG3 टेक्निकल के अंदर हमारी 2 पोजीशंस होती हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। तो जो ग्रुप ए वाले हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी होगा, और जो ग्रुप बी है उसके लिए एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप ए के लिए या ग्रुप बी के लिए, बट एग्रीकल्चर यहाँ पर दोनों में ही आपको प्रिपेयर करना रहेगा, राइट। सो ये हमारी FCI AG3 टेक्निकल का जो सेकंड पेपर है, 60 मिनट्स के 60 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज अबाउट द FCI AG3 एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एक एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट करवाते हैं। हाल ही में हरियाणा ने अपना ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कीन आय रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कब ये नोटिफिकेशंस आ रही हैं। लेकिन स्टेट के जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगेन वो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, अगेन। और
यहाँ पर जो पे लेवल होता है वो सिक्स्थ पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपकी एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो यूज की जाती है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर यूज की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्स। अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, सो दीज आर द एग्जाम्स यू कैन अप्लाई फॉर, और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अगेन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपने एक बार उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए वो सॉर्टेड है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपका कोर एरिया है, क्योंकि अगेन इन सारे ही एग्जाम्स के अंदर एक्सक्लूसिवली आपसे एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर अच्छे से कवर कर लिया है तो अगेन वो आपको एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं, एंड दैट इज हाउ you should be preparing for these exams. Now students, with this we have come to an end of our today's video. If you are interested in having any paid mentorship for your NABARD grade examination, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade 2026 exam. The first course that we have is a NABARD grade A gold course, wherein we provide you the mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. Apart from that, we have the silver course, wherein we provide you the mentorship for phase 2 and the interview part. Apart from that, students, we have the phase 1 and phase 2 test series. So these are the courses that are currently available on our website for your NABARD grade preparation. If you're interested, you can enroll in them. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.